ଫାଟୁଛି ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ସେ ତ ଇଏ ହେଉଛି, ସେ ଆଗରେ ଚାହା ବାଲା ହେଉଛି, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ନାଇଁ ନାଇଁ ଛାଡ଼ କିଛି କଥା ନାହିଁ। ଆଉ ଟିକେ ବଡ଼ କରିବି? ତାଙ୍କେ ତ ଆସିବେ ନା, ଟିକେ ଜୁମ୍ କଲେ ହେଇଯିବ ଯେ। ହଁ ଏତେ ତ ମୁଁ ନେଲେ ଆଜି ଏନ୍ଜୟ କରିପାରିବିନି ଭିଡ଼ିଓ କରିକି। जब मैं सामने सच सच के तैयार हो जाती तब उनका फोन आता, सॉरी डियर, आज एक अर्जेंट मीटिंग में फंस गया। बिलीव मी, आपका प्रेशर जब से वो नहीं पिए, मिसेस बैनर्जी ना चैटर्जी पिए बन के आई है, तब से उनका प्रेशर कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। आने दो, आज अगर प्रोग्राम कैंसिल करते हैं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तब तो सिर्फ लक्ष्मी का रूप देखा है ना, खुदा क्या काली करके दिखाओगे और देख लूंगी जो स्टूपिड पिए को। काम नहीं मिलता तो आ जाते हैं दूसरों के पर्सनल। आ गए महाराज, आते ही कोई ना कोई बहाना बना। इतना रोमांटिक बनने की जरूरत नहीं है। ये बताइए मार्केट के लिए चल रहे हैं या कपड़े बदले? गर्दे में अच्छी खासी मूव कर सकते हैं ना, मैं थोड़ी ना ऐसी रोमांटिक बन रहा हूँ। अब तुम लगी भी खूबसूरत नहीं हो, क्या खूब लगती हो, क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। अरे कुछ तो बोलो, फिर से कहो, कहती रहो, अच्छा लगता है, जीवन का हर सपना अब अच्छा लगता है। मैंने कुछ पूछा आपसे, मार्केट के लिए चल रहे हैं या कपड़े बदलो? लो, एक तो है, कभी तो रोमांटिक बना करो। नहीं नहीं, आपकी जैसे रोमांस करने का मूड नहीं है मेरा। तो चले आते हैं ऑफिस से रोमांटिक बन के, और घूम लेंगे क्यों ना, घूमती जो रहती है आपके आगे पीछे तितली की तरह। अरे मैडम, क्या बड़बड़ाई जा रही हो? आज दिमाग इतना गर्म क्यों है? मुझे मालूम है मार्केटिंग के लिए जाना है, पहले इन हाथों से गर्म करके चाय तो पिला दो, फिर चलते हैं ना। फिर चलते हैं ना, ये पहले नहीं बोल सकते थे? कई ट्रिप इतना अच्छा लगता है ना एक खुशहाल परिवार। किसी ने ठीक ही कहा है, अगर होम मिनिस्टर खुश तो सारी आवाम खुश। अरे भाई, गुलाब का फूल मुरझाया हुआ इसे पसंद है, गुलाब का फूल होता ही खिलने के लिए है, और इसके लिए ज्यादा मशक्कत करने की भी जरूरत नहीं है। इन्हें मार्केटिंग और मायके जाने से मत रोको, तो ये भी खुश और ये भी खुश। अरे चाय भी हमारे लिए सिगरेट का पैकेट, और ये आधा जला हुआ सिगरेट। नाइस जिंदगी किसी के लिए मंगवाए, फिर सिगरेट का पैकेट कहाँ से आया? ऐसा होता तो मुझे कभी ना कभी तो इसकी भनक लगती। फिर ये सिगरेट का पैकेट और ये आधा जला हुआ सिगरेट किसका हो सकता है? किसका? किसका? अरे मैं भी इतना सोच रहा हूँ, तो डॉली से ही पूछ लेता हूँ, सारा झमेला ही खत्म।
बात क्या है? अब कितना गिर सकते हैं? कितना गिर सकते हैं आप? अरे बताओ तो सही, हुआ क्या है? मत छुइए इन गंदे हाथों से मुझे। अरे बताओ तो सही, हुआ क्या है? क्या कहिए? कहाँ से आए हो? ये सिंदूर तुम्हारी माँ। खबरदार मेरी माँ का नाम लिया करो। अरे मेरी बात तो सुनो। नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना। आपको क्या मैं अनपढ़ गवार लगती हूँ? मुझे कुछ समझ नहीं आता। अरे मेरी बात तो सुनो। नहीं, मैंने बोला ना मुझे कुछ नहीं सुनना। दम घुटता है मेरे यहाँ। मैं अभी इसी वक्त ये घर छोड़ के चली जाऊँ। ठीक है, चली जाना। पहले ये तो बताओ हमारा बेटा कहाँ है? वो पार्क में खेलने गया। अकेले? उसे अकेले भेज दिए? ब्लॉक में एक आपका ही वॉर्ड था जहाँ कोनो झगड़ा इसका गंडगोल का आवाज सुनाई नहीं पड़ता था, किंतु आज तो आपके दरवाजे में भी भीड़ लगा है। किस बात का भीड़? अरे भीड़ का की दोस्त मोहंती बाबू, सारा दोस्त तो इन औरत लोगों का है। एक बात से आपको कह रहा हूँ कि हम सब पुरुष लोग मिलकर एक निर्जातीय पुरुष समिति यानी टॉर्चर्ड मेल ऑर्गेनाइजेशन बनाए ताकि लेडीज लोगों पे अत्याचार का बदला ले सके। देखिए दास बाबू, बात ये है कि अरे आपका बात छोड़िए, बात को सुनिए। जब तक हम लोग यूनाइटेड नहीं रहेगा, जब तक हम लोग इन लेडीज लोगों से डरेगा, तब तक लोग हमारे माथा में चढ़ के नाचेगा। हम लोग को हबल किसका में, हबल किसका तो जानता है ना, वो जिसमें मौसला कूदता है, उसमें डाल के देगा। इसलिए मैं सोच गया क्यों लो? सुनो, ए बाप, तुम बाहर आएगी ना हम जाएंगे अंदर। अरे बाप रे, हम सब तो घर में बकर, ए दास। अरे बाप रे बाप, कोई ट्रेन दौड़ रहा है। मैं जाता हूँ मोहंती बाबू, ये तो राक्षसी, क्या पता कहीं कुछ सुन तो नहीं लिया। हे भगवान रक्षा करो, रक्षा करो। क्या बात है? मैं डॉली को सब सच बताना चाहता हूँ, पर वो सुनने को राजी नहीं। इतनी शक्ति तो नहीं थी मेरी डॉली। फिर वजह क्या हो सकती है? कहीं डॉली भटक तो नहीं हुई? कहीं डॉली बॉयफ्रेंड के साथ भागने के लिए घर छोड़ने का बहाना तो नहीं बना रही? डॉली मेरी बात तो सुनो। मैंने आपको पहले ही बोला, मुझे कुछ नहीं सुनना। अभी और गुस्सा मत दिलाइए। हाँ, क्या ही सुनोगी? तुम्हें तो भागने का मौका मिल गया है, बहाना भी मिल गया है, नहीं तो रंगरलिया कैसे मनाओगी? क्या बोले? यही तो बोला। मतलब ये सिगरेट का पैकेट और ये आधा चला हुआ सिगरेट 5 साल की बेटी को भी 5 में अकेले छोड़ दिया। अब मुझ पे शक कर रहे हैं? ओ, तुम करो तो ठीक, मैं करूँ तो गलत। देखिए, अभी मेरा दिमाग वैसे ही बहुत गलत है और गुस्सा मत दिलाइए वरना। हाँ, और चिल्लाओ, जोर से चिल्लाओ। अभी दास बाबू आकर गए, बाहर भी इतना भीड़ लग गया है। अभी वो आइए और आप चक्कर मांगने के बहाने नाटक देखने आ जाएंगे। आएंगे भी क्यों नहीं, इतना अच्छा नाटक तो चल रहा है। अय्यो ऐसे तो लेने के बहाने से नहीं आया जी। मैं तो आपका ड्यू तो क्या तो नाम है कर्ज उतारने को आया जी। मतलब छोड़ो मोहंती बाबू, आपको याद नहीं अभी कुछ दिन पहले जब मेरा भानुमती हमको झाड़ू से 2 दिन की तरह पटक कर पीट रहा था, तब इस आपका सोसाइटी में एक आप ही है जो अपनी जान दे कर मुझे इस प्रेम वाला कल्याण सुंदर
चंद्र मुक्तुरामन अय्यर को फांसी से बचाया, और आज आप जब मुसीबत में है मैं घर चुपचाप बैठा रहूं। आपको बचाना मेरा कर्म नहीं 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 फर्ज नहीं बनता। देखिए राव बाबू, आप प्लीज जाइए। अरे जाइए क्या बंती बाबू, मैं इधर से कहीं नहीं जाता। जब तक ये झगड़ा शांत नहीं होती मैं इधर इस कुर्सी पे बैठेगा। आपको बचाने से हमको बालाजी भी। अरे मैं तो क्या वैसे भी आपको बोला किसने है यहाँ फांसी दूध करने को? चले आते तमाशा देखिए। जाइए या बुलाओ आपकी पत्नी भानुमती को। भानुमती ऐसे यो तो भानुमती का अम्मा लगता थी। हमको बुलाने को पुलिस को नहीं, तो भानुमती को बुलाता। अब ये भानुमती आने से सॉरी मंत्री बाबू, आई एम सॉरी, बिलीव मी, मैं भी डर ही बैठता। गॉड प्रॉमिस मैं आपका हेल्प करता, लेकिन वो भानुमती बहुत डर लगता जी, तो कुछ सुनता नहीं, खाली पीटता। मंत्री बाबू जब भगवान को बुलाओ, बालाजी ये आपको हेल्प करता। लड़का भानुमती ब्रह्मा को गुस्सा में लगता जी, इसलिए मैं चलता। मंत्री बाबू भानुमती मैं आता। बहुत हो गया, अब तो डिवोर्स लेना ही पड़ेगा। नहीं रह सकती मैं ऐसे साथ। कभी और हाँ, मैं भी नहीं रहना चाहता ऐसी शक्ति औरत के साथ। क्या समझता था और क्या नहीं। हेलो, हाँ वकील साहब, आप एक काम करिए, एक डाइवर्स का फॉर्म लेके तुरंत मेरे घर पहुंचिए। क्यों क्या क्यों? हाँ अभी तुरंत। एड्रेस, हाँ एड्रेस दीजिए। मिस्टर बी के मोहंती, बंगला 501, तख्ते, खड़गपुर। इसमें भी क्या है, वकील साहब आ रहे हैं, डाइवर्स फॉर्म ले लीजिए, उस पर साइन करना और हमेशा के लिए अपने मायके चले जाना। अभी नहीं, थोड़ी देर से जाओ। तब तक मैं साफ सफाई कर दूं। जाओ पहले किचन साफ जब एक काम करना, कल से साफ सफाई के साथ 2 टाइम का खाना भी बना दो। कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा तुम्हें देखने की जरूरत है। और हाँ, जब तक मैं दूसरी शादी नहीं कर लेता, बाबू का भी ख्याल तुम्हें रखूंगा। इतनी अच्छी लक्ष्मी जैसी घरवाली रहते हुए तो दूसरी शादी की बात करता है। मैडम जैसी घरवाली आपको कभी नहीं मिलेगी। जब कहते हैं कि हाँ, चंपा की उत्तम होने से क्या हुआ, वैसा ये काम करके चंपा तुम अंदर जाओ और अपना काम करो। सारे लोग एक जैसे, पता नहीं बीच में सबको क्या हो जाता है। और आपको मुझे दूसरी शादी की धमकी दे रहे हो? आपको क्या लगता है दूसरी शादी की तुम्हें डर जाओगी? एक नौकरानी से ऐसी बातें करते हुए आपको शर्म नहीं आती? ज्यादा बकबक इसी मेरे साथ डर के पटा जाए। हाँ हाँ, बस तो करेगा ना। तो ये याद रखिएगा, जिसके आगे पीछे आप मधुमक्खी की तरह घूमते हैं ना, वो भी एक शादीशुदा है। शादीशुदा कोई सवारी नहीं जो आपके कहने पे झट से आपसे शादी कर लेगी। अरे शादी के लिए लड़कियों की कमी है क्या? यहाँ नहीं है मेरे पास। सरकारी अधिकारी हूँ, गाड़ी है, बंगला है, और बजट है। कोई नहीं मिला तो मैं चंपा से शादी कर लूंगा।
ले जाओगी तो रगड़िया कैसे बनाओगी? मुंह खोल के बात कीजिए। सबको अपने लोग समझते हैं क्या? इस नौकरानी से शादी की बातें करते हैं। कटवा के भेज देते हैं। पूछने की चिंता तुम मत करो, वो मैं देख लूंगा। चंपल जवान है, सुंदर है, मैं उसी से शादी करूंगा। को ले जाने का तुम्हें दरकार नहीं और वो मैं अपने दिमाग से भी निकाल लेगा। वो मेरा बेटा है, मेरे साथ ही रहेगा। वो तो कौन सी बताएगा कि वो किसका बेटा है और किसके साथ रहेगा? हेलो, पापा? हाँ बेटी, तुम लोग कब तक आ रहे हो? निकल गए हो क्या? हम लोग नहीं पापा, सिर्फ मैं आ रही हूँ, अकेली। और इस बार हमेशा के लिए आ रही हूँ। रो मत बेटी, क्या हुआ? कुछ बोलो तो सही। क्या बताऊँ पापा, मेरा तो सब के बारे में मर जाने को मन कर रहा है। ऐसा क्या हो गया? वो आपको मामा, क्या हो गया दामाद जी को? उन्हें क्या होगा? आज वो ऑफिस से लौटे तो उनके शर्ट में सिंदूर का धब्बा। हे भगवान, इसको लेकर इतना हो गया और दामाद जी तुम्हें कुछ बताए नहीं? वो क्या बताएंगे? मनगढ़ंत कहानियां बनाएंगे या कोई ना कोई झूठी कहानी बताएंगे। मैं उनकी कुछ नहीं सुनी और ना ही सुनना चाहती हूँ। अरे बेटा, आज शाम को 5 बजे के आसपास घर के आंगन में तुम्हारी माँ अचानक बेहोश होकर गिर पड़ी। मैं बूढ़ा आदमी तुम्हारी माँ को कैसे उठाता और हॉस्पिटल भी ले जाना था, इसलिए मैंने दामाद जी को फोन किया। तो वो नहीं गए ना? आएंगे क्यों नहीं, वही तो आकर तुम्हारी माँ को उठाए और अपनी गाड़ी से हॉस्पिटल पहुंचाए। तभी तुम्हारी माँ का सिंदूर उनके शर्ट पर लग गया था। हॉस्पिटल में मैंने गौर भी किया और तुम हो कि इस बात को बतंगड़ बनाकर इतनी दूर पहुंच गई कि घर छोड़ने की खबर रह गई। क्या सोच रहे होंगे बेचारे दामाद जी? पापा, ये आप सच बोल रहे हैं? हाँ बेटा हाँ, भला मैं क्यों झूठ बोलूं? लेकिन तुम बोले तो तुम बोलने दोगी तब तो। मम्मी कैसे हैं? हाँ वो तो ठीक है, और होश आने के बाद ही तो दामाद जी तुम्हें लाने के लिए गए। ठीक है पापा, ठीक है बेटा, टेक केयर। तुम्हारा यहाँ दम घुटता है। वकील साहब आ रहे हैं, डाइवोर्स पेपर में साइन करना और हमेशा के लिए चली जाना। सॉरी बोला ना, अब क्या आपके पैर पकड़ूं? क्यों? सिंदूर भूल गया या मेरी उस पीए मिसेस चैटर्जी का इंतकाल हो गया? तुम्हारे बेटे ने इस बूढ़े को दौड़ा के पूरा थका दिया है। बहुत नटखट हो गया है। जाओ पानी लेके आओ, बहुत गला टूट रहा है। अरे बाबूजी, आप कब आए? मैं तो बेटा सुबह ही आया। तुम कब आए? और इतनी बड़ी ट्रॉली ये क्या करती है? बहू कहाँ जा रही है? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, कहाँ जा रही है बहू? बताते क्यों नहीं? नहीं बोलेगा। यहाँ से मैंने सिगरेट का डब्बा रखा था, टेबल के ऊपर कहाँ गया? बेटे में क्या कर रहा है? ये ना लाया तो अपने सिगरेट पीने लग गया। नहीं बाबू, ये उस सिगरेट को फॉरेन में टेस्ट के लिए चेन्नई खरीदने वाले हैं। सिगरेट का पैकेट है किसका?
इतनी छुट्टी, इतना सन्नाटा। तब से मैं इससे पूछा जा रहा हूँ ये ट्रॉली क्यों है, बहू कहाँ जा रही है, कुछ बताता ही नहीं। गधा अवसर हो गया है तो भी आदमी की बिल्कुल फर्क नहीं है। मेरी बेटी जैसी बहू के ऊपर शक करता है। नालायक, जा बहू से माफी मांग। नीचे क्या देख रहा है, माफी मांग। सॉरी डॉली, मुझे माफ कर दो। माफ कर दे इसे, मजाक कर रहा होगा, बहुत भोला भाला है। माफ कर दे, ये ट्रॉली के अंदर लेगा और चंपा से बोलना सच्ची से गरम गरम चाय बनाए। फूट गया। क्या करता है देखिए बाबू, अरे आज तक के मैं कोई भी केस नहीं जीत पाया हूँ। के मामले में किसी पार्टी कंपनी का पूरे कोर्ट में 1 नंबर, यह बात आप किसी से भी पूछ सकते हैं। ये बात तो ठीक है वकील बाबू, पर इतनी बात तो देखिए साहब, ऐसा है कि आजकल कानून की स्थिति में एकदम सूखा पड़ा हुआ है। मुश्किल से महीने 2 महीने में 1-2 केस ही हाथ आ पाते हैं, और यहाँ तो एक केस के लिए 2-2 फोन, मतलब वादी भी अपनी विवादी भी अपनी, दोनों हाथ में जबरदस्ती। इसके लिए भी अगर मैं दिन रात देखते हुए लेट हो जाऊं तो इस वर्दी की तो तौहीन होगी ना। वो सही कहा ना? अरे साहब, इस बात को मुझे दिखने से कोई भी नहीं रोक सकता। लीजिए, इस फॉर्म पर आप दोनों साइन कर लीजिए, बाकी सब मैं लिख लूंगा। डिवोर्स नहीं लेंगे? अरे भाई, मैं यहाँ कितने उम्मीदों के साथ आया हूँ। चलो कम से कम अपने हार का ग्रह तो काट लूं। और आप लोग हैं कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं जब आया हूँ तो सिग्नेचर तो करना पड़ेगा। आपको बोला ना हमें डाइवर्स नहीं लेना। जबरदस्ती मैं कर रहा हूँ मैडम, और आप हैं कि जो बिना सोचे समझे मुझे यहाँ बुला लिए, तो कुछ नहीं। आपको क्या लगता है मैडम, ये चंद पैसों के लिए मैं काम की भीड़ को धकेलते हुए 4 किलोमीटर आया हूँ क्या? आया हूँ तो कुछ उम्मीद लेके ही आया हूँ ना। वकील को भगाने के लिए पुलिस बुलानी पड़ी। अरे वकील साहब, नहीं चाहिए इन दोनों को। मालूम है, इन दोनों को देख के ही मुझे पता चल गया था कि ये केस भी मैं हारने वाला हूँ। पर आया हूँ तो सिग्नेचर तो करना पड़ेगा। मतलब अरे भाई डरिए मत, ये डिवोर्स पेपर नहीं बल्कि मैरिज रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। और जहां तक के मुझे मालूम है कि आप दोनों ने सोशल मैरिज किया था और इसका रजिस्ट्रेशन भी नहीं करवाया था, इसीलिए। ये ठीक है बेटा, दोनों साइन कर दो। चलो, देख लिया आप लोगों ने, ये सब करने का अंजाम एक बना बनाया घर एक सच के चलते कैसे रेत की तुमको की तरह रह सकता है। इसलिए एक दूसरे पर सब नहीं बल्कि विश्वास करें, भरोसा करें, और साथ ही साथ जन्म, मृत्यु और मैरिज का रजिस्ट्रेशन समय पर अवश्य करवाएं। याद रखें, जन्म, मृत्यु और विवाह का रजिस्ट्रेशन ना करवाना ना केवल सामाजिक अपराध है बल्कि कानूनन जुर्म भी है। धन्यवाद।